नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और फिर लॉकडाउन, ये 3 चीज़ों ने हमारा व्यापार तबाह कर दिया, हमारी नौकरी समाप्त कर दी। अभी भी जो साथी आए थे उनसे मैं बात की तो उन्होंने बताया कि सर लॉकडाउन के बाद ही स्थिति खराब हुई और ज़्यादातर लोग पैसा देना चाहते हैं, वो पैसा मारना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। जितनी कमाई है ब्याज उससे ज़्यादा जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि सर मेरी किस्त जाती है महीने की 25,000 रुपये की और मेरी सैलरी है 10,000 रुपये की, तो मैं कैसे 25,000 रुपये निकालूंगा, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन सरकार तक इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि सबसे पहले आप लोगों की जानकारी सरकार को दी जाए। और जानकारी देने का तरीका क्या होता है, आपका फॉर्म भरवाया जाए, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और यहीं पर आपको फॉर्म का लिंक भी मिल गया है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म भर रखा था पहले ही। जो लोग फॉर्म भर देंगे उनकी जानकारी वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी कि ये लोग परेशान हैं कर्जे के कारण और ये चाहते हैं इनका कर्जा माफ होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि सर क्या कर्जा सरकार माफ कर सकती है, और कई लोग कह रहे हैं आम जनता का तो माफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्या सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, आम इंसान की सरकार नहीं है? हमने सपोर्ट नहीं किया क्या? और हमारी किसी पार्टी किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है। जो हमारा कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, जो कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो। और हमारे घर की स्थिति, हमारी व्यापार की स्थिति, हमारी नौकरी की स्थिति सरकार को पता होनी चाहिए। अभी तो सरकार में मंत्री ने भी कहा ना, वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि अब कोरोना की स्थिति उबर चुके हैं लोग, अब कोई समस्या नहीं है। सच्चाई है अब ज़्यादा समस्या है, क्योंकि लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लोगों के व्यापार बंद हो गए हैं, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा। और कर्जा माफी कोई नई चीज़ नहीं है और कोई पहली बार ही नहीं हो रहा है। पहले भी 2 बार किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और जब सरकार कर्जा माफ करती है तो आपके सिबिल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग कहते हैं सर मेरा सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, मुझे दोबारा लोन नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब सरकार कर्जा माफ करती है तो सिबिल खराब होने के बजाय बल्कि और अच्छा हो जाता है। जब आपने लोन लिया था, जैसा सिबिल स्कोर तब रहा होगा वैसा स्कोर फिर से सरकार कर देगी, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। तो सबसे पहले तो ये स्वीकार करना है, कोई गलत कदम मत उठाओ। बहुत सारे व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं, सरकार के ही आंकड़े बता रहा हूं, पिछले 5 साल में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। मर जाना सोल्यूशन नहीं है। आपने लॉकडाउन नहीं लगाया था, आप जीएसटी नहीं लेके आए, आपने नोटबंदी नहीं करी, जब आपने नहीं करा तो वो सजा आपको क्यों मिल रही है भाई? अभी बेंगलोर में देखा हमने, एक इंजीनियर ने अपनी 2 साल की बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो खाना मांग रही थी और उसके पास खाना देने के लिए नहीं था, क्योंकि 2 साल से उसके पास कोई नौकरी नहीं बची। लॉकडाउन के बाद जो नौकरी छूटी वो नौकरी दोबारा नहीं मिल पाई। पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, जेल में है अभी। कोई गलत कदम मत उठाओ। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और उसकी सजा सरकार को भुगतनी पड़ेगी, उसकी सजा आपको नहीं भुगतनी है। और हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का जिनका लोन है वो माफ कर दो। अच्छा, जिनका लोन माफ नहीं कर सकते सरकार कह रही है हम लोन सबका माफ नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। जिनका माफ कर सकते हो माफ कर दो, जिनका माफ नहीं कर सकते उन्हें 2 साल का समय दे दो। भाई 2 साल तक कोई EMI नहीं भरनी, कोई आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। वैसे भी RBI ने कल परसों बोला है, RBI के गवर्नर ने, कि जल्दी हम पेनल्टी सरचार्ज जो लगते हैं इनको हटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, हमें इसका समर्थन करना चाहिए। सरकार जो काम जनता के हित में करेगी, अच्छा करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। और सरकार जो काम जनता के हित में नहीं कर रही है उसका हम विरोध करेंगे। और जनता की कर्जा माफी एक बड़ा मुद्दा है। लोग कर्जे की दलदल में, और किसानों के ऊपर कर्जा 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया कर्जा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पहले सिर्फ किसान आत्महत्या करते थे, व्यापारी भी आत्महत्या करने लगे। इस स्थिति से लोगों को बचाना पड़ेगा। और बचाएंगे कब? जब सरकार को पता चलेगा कि एक्चुअल में स्थिति कैसी है। लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए फॉर्म इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसलिए जानकारी देने के लिए अभी जब 25,000, अभी रुक जाओ मैं सुन लो, अभी जब 25,000 लोग थे हमारे साथ तो सरकार ज़्यादा सीरियसली इसको नहीं ले रही थी मुद्दे को। अभी जब संख्या 50,000 हुई तो सरकार ने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा। अच्छा, अब संख्या 1 लाख हुई तो और ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू करा। अभी 2 लाख से ज़्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं पूरे देश से। सोचो जिस दिन ये संख्या 20 लाख हो जाएगी, जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं सरकार की नब्ज जानता हूं, मैं पॉलिटिशियंस की नब्ज जानता हूं। इन्हें सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, जनता। जैसे इन्हें दिखेगा भीड़ हो रही है, लोग आ गए हैं, जनता है, तो बस अपने आप ही समझ में आ जाएगा इनको कि अब जनता की बात सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनेंगे, अभी रुक जाइए मैं अपनी बात रख दूं पहले। अगर जनता की बात नहीं सुनेंगे तो ये जनता भी हम आपका साथ देने वाली नहीं। लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, व्यापार तबाह होते जा रहे हैं, नौकरियां छूटती जा रही हैं। कब तक ये सब चलता रहेगा? इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और संगठित होना पड़ेगा।
यहाँ जितने भी लोग आए हैं आज, इन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे हम लोग, आपस में कनेक्ट रहो। अगर कोई किसी को परेशान करता है, कई साहूकार परेशान कर रहे हैं, कई बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, किसी भी बैंक वाले को आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई आता है आपके यहाँ पर कि मैं रिकवरी एजेंट हूँ, बैंक से आया, तो उसके अधिकार समझो तुम्हारे क्या अधिकार है। अगर रिकवरी एजेंट आता है तो सबसे पहले तो उसका आई कार्ड मांगो, भैया आई कार्ड है तेरे पास? अगर आई कार्ड नहीं है तो हम कैसे मान लें तू रिकवरी एजेंट है? बदमाश भी तो हो सकता है। अगर वो आई कार्ड दिखा देता है तो उससे बोलो DRA का एक सर्टिफिकेट होता है, वो दिखा दो। DRA क्या है? डेप्ट रिकवरी एजेंट। इसका एक सर्टिफिकेट होता है, इसका कोर्स करना पड़ता है उसको। उसमें सिखाया जाता है गाली गलौज नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी है, किसी को फ़ोन पे गाली गलौज नहीं करनी, धमकी नहीं देनी। घर पर जाते हो और महिलाएं बच्चे मिलती हैं तो उनके साथ कुछ बातचीत नहीं करनी है कर्जे के बारे में। आपकी एब्सेंस में आधे घंटे से ज़्यादा आपके घर नहीं रुक सकता व्यक्ति। सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे बाद आपको कॉल नहीं कर सकता। ये सब उनको ट्रेनिंग का पार्ट होता है, सिखाया जाता है। ज़्यादातर रिकवरी एजेंट बदमाश रखे हुए हैं, उनके पास कोई DRA का सर्टिफिकेट नहीं है। अभी महाराष्ट्र में हुआ, व्यक्ति आया कहता मैं रिकवरी एजेंट हूँ। हमने उसको सिखा रखा था बंदे को कि कोई आया तो उससे आई कार्ड मांगना। जैसे उससे आई कार्ड मांगा तो घबरा गया वो। एक्सिस बैंक की रिकवरी के लिए आया है, कहता है आई कार्ड मेरे पास HDFC का है। भाई HDFC वाले को एक्सेस की जिम्मेदारी किसने दे दी? बाद में उसके पास HDFC का भी कार्ड नहीं मिला, किसी कंपनी का कार्ड था। अगर कोई कहता नहीं हमारी कंपनी को काम दिया गया रिकवरी का, कोई बात नहीं। आपकी कंपनी को अगर काम दिया गया है तो आप जॉब ऑर्डर दिखाओ, काम मिलेगा तो जॉब ऑर्डर होगा ना। इससे क्या होगा? आप अपने अधिकारों को जानोगे। और बैंक आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता। बैंक को आपकी बात सुननी पड़ेगी। आप कस्टमर हैं, आप कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर के नाते आपके अधिकार हैं। अगर आप कोर्ट भी जाओगे तो कोर्ट भी आपकी फेवर करेगा, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। अगर आप बैंक जाओ, जैसे मैंने आपको बताया, आप बैंक जाइए, बैंक में जाकर के समय मांगिए। बैंक क्या करेगा? आपको 2 साल का समय देगा, 1 साल का देगा, 6 महीने का समय देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि बैंक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम कस्टमर हैं, हम कंज्यूमर। अपनी स्थिति जो खराब हुई है, जिनका जेन्युइन केस है, वो सारी लिख कर लेके जाओ। आपका व्यापार कैसे कम हुआ, कितना कम हो गया, पहले कितना व्यापार था, नोटबंदी से क्या दिक्कत आई, GST से क्या दिक्कत आई, लॉकडाउन ने क्या दिक्कत करी। जब सारी बात बैंक को पता होगी तो बैंक भी मदद करेगा। और अगर बैंक नहीं मदद करता है तो हमें बताओ, हमारी टीम आपका साथ देगी। यहाँ पर हमारे लीडर हैं अनिल हिंगोली में, ये अनिल मोहिते भारती जी, इन्होंने जिम्मेदारी ली है। आप इनसे संपर्क करो। एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ़ कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली भी जाएंगे, वित्त मंत्रालय भी जाएंगे, हम लोग इनको लेकर के जाएंगे, आपका डाटा लेकर के। आप में से भी कुछ लोग जो अपनी बात रख सकते हो वित्त मंत्रालय, उनको लेकर के जाएंगे, ताकि सरकार को पता तो चले एक्चुअली स्थिति कितनी खराब है। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया जा सकता है, 10 लाख करोड़ की राहत दी है उन्हें। 10 लाख करोड़ कितना पता है? अगर 1 करोड़ लोगों का 10-10 लाख रुपए भी माफ किया जाएगा तो भी 10 लाख करोड़ बनेगा। और कितने लोगों का? 100 लोगों को राहत दे दी 10 लाख करोड़ की। अरे भाई इन्हें भी दे दो यार। किसी का 1 लाख का, किसी का 2 लाख का, किसी अभी कोई आए उनका 75,000 का लोन है यार, उनको परेशान किया जा रहा है। 35,000 का लोन है, परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान करना भाई? इनको मौका दिया जाना चाहिए। अपनी बात रखो, सरकार को अपनी बात बताओ, क्योंकि सरकार तक नहीं पहुंचेगी बात। एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है भाई, सीधी सी बात है। और सरकार माई बाप है, सरकार को पता कैसे चलेगा तुम्हारे साथ दिक्कत चल रही है? तुम घुट के जीते रहोगे, कुछ गलत कदम उठा लोगे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाओ। सरकार हमारे दरवाजे नहीं आ रही तो हम सरकार के दरवाजे जाएंगे, सरकार से अपनी बात रखेंगे। और जिनके साथ जेन्युइन स्थिति है भाई, जिनकी नौकरी छूट गई, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, जिनके परिवार का कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया। अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कोरोना में घर का मुखिया ही एक्सपायर कर गया, उसके नाम पे लोन था, अब वो व्यक्ति तो चला गया, अब लोन कौन भरेगा? बच्चे छोटे हैं। अब सर से पिता का साया भी चला गया और घर से तुम बच्चों को निकाल के उनके सर से छत भी छीन लोगे। ये नाइंसाफी, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी किसी से नाइंसाफी करता है, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे पहले इनका कर्जा माफ होना चाहिए कि जो लोग एक्सपायर कर गए और आज उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, उनके बच्चों के पास, उनके बच्चों से सर पे छत ना छीनी जाए। ये तो इंसानियत के खिलाफ हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि आप किसी को कर्जे से बाहर निकालने में मदद करो। ये पूरा अभियान निःशुल्क है, कोई 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। ना किसी को फॉर्म भरने का पैसा देना है, ना ट्रेनिंग का पैसा देना है। कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी फ्री दी जा रही है। यूट्यूब पर आप ट्रेनिंग ले सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करना, कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग, आपको मिल जाएगा। वहीं पर पूरी ट्रेनिंग आ जाएगी। ट्रेनिंग अटेंड करो, उसमें 20 से ज़्यादा तरीके बताए गए। पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, अपने साथ कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना। गलती आपकी नहीं है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी सरकार से बातचीत करेंगे हम लोग। संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना बेहतर होगा। मेरी कोशिश है कि 1 करोड़ लोगों का डाटा हम जल्दी इकट्ठा कर लें
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जानकारी पहुंचा पाएँ। सरकार को जितनी ज़्यादा लोगों की जानकारी पहुंचेगी, जितनी जल्दी पहुंचेगी, उतना जल्दी सरकार कर्जा माफ़ करेगी। वैसे अब लग रहा है कि सरकार पर दबाव पड़ रहा है। आरबीआई ने भी जो बोला है कि हम पेनल्टीज सरचार्ज हटाने की सोच रहे हैं। क्यों सोचा है? क्योंकि इतना लोगों का नंबर गया है उनके पास। जब ये संख्या और बढ़ेगी तो दबाव और पड़ेगा। लेकिन कोई गलत कदम मत उठाइए। फॉर्म भरिए अपना, और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया वो दूसरों के फॉर्म भरवाइए। ऐसा नहीं आपने फॉर्म भर दिया घर बैठ जाओ, नहीं, कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ। बताओ किसी को, भैया कर्जा है, परेशान मत होना, कर्जा माफ़ हो रहा है। देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। देश के हर जिले में, हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में ये काम हो रहा है और सरकार को डाटा भेजा जा रहा है। अभी भी मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, बाकी लोगों से मुलाकात करेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है पहले उनसे मुलाकात करेंगे ताकि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा सके। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, जो पहली बार आए हैं, वो सबसे पहले अपना फॉर्म भरो, क्योंकि जब आपकी जानकारी नहीं होगी तो कर्जा माफ़ कैसे होगा। याद रखना, कर्जा उन्हीं का माफ़ होगा जिनकी जानकारी सरकार के पास होगी। सरकार के पास जानकारी नहीं है, सरकार कैसे माफ़ करे तुम्हारा कर्जा? सरकार मदद करना भी चाहे तो कैसे? घर थोड़ी आएगी। तुम्हारे घर में दिक्कत चल रही है, बैंक को कैसे पता? बैंक में जाके बताना पड़ेगा, लेटर देना पड़ेगा। सरकार को कैसे पता है? सरकार को लेटर देना पड़ेगा। भाई अपनी जानकारी भेजो सरकार। तो घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं इसलिए आपके राज्य में आया हूँ, आपकी लोकसभा में आया हूँ, पूरे देश में घूम रहा हूँ। बस यही कोशिश है कि लोगों को बचाया जाए, लोग गलत कदम ना उठाएं। आप कर्जे की दलदल फंसे, इस पर आपकी गलती नहीं है, इस बात को स्वीकार करना है। अभी मुलाकात करेंगे, आप सबसे बातचीत भी करेंगे। भेजो भाई।